एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। ध्यान से देखिए कि अपनी क्लास सेट टारगेट क्लास पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में पाई जाती है। चार ऑप्शन है आपके सामने, स्थानांतरी कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि और गहन कृषि। चार ऑप्शन में तो हमारा उत्तर क्या होगा, रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है, तो यह एक ऐसी कृषि है जो व्यापारिक फसलों के लिए लाभदायक होती है, रोपण कृषि। तो आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी रबी फसल है। आप जानते हैं कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल, अभी कौन सी फसल चल रही आप जान रहे हो। तो ऐसे समय में आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन कौन सी फसल कब कब बोई जाती है और उसमें कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इससे बहुत से प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें आपका उत्तर हो गया रबी की फसल चना। तीसरा प्रश्न है, इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो दाल है, मोटे अनाज हैं, ज्वार है, ज्वार तिल और तिल है। तो कौन सा है आपको याद रखना होगा कि क्या कह रहा है प्रश्न, कौन सी एक फसल फलीदार फसल है। ऑप्शन देख ही रहे हैं आप, दाल है, मोटे अनाज है, ज्वार है और तिल है। सोचिए, देख के बताइए, समझ के बताइए, आपको ध्यान देना होगा, इम्पोर्टेंट है ये, आता है ये। तो हमारा उत्तर क्या हो सकता है, आप देखिए, सोचिए, समझिए और दिमाग पर थोड़ा जोर भी लगाइए। इतना आसान नहीं है प्रश्नों का उत्तर देना, और अगर उत्तर आपको देना है तो ध्यान से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और इसका उत्तर होगा आपका दाल। आप जानते हैं दाल एक फलीदार फसल, दाल जैसी जितनी भी चीज़ें हैं सब फलीदार फसल में आएंगी। अगला चौथा है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य देती है, मध्यम सहायता मूल्य करती है या प्रभावी सहायता मूल्य करती है। प्रश्न क्या है, एक बार पुनः सुन लीजिए, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, आप जानते हैं अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता, प्रभावी सहायता मूल्य। तो उत्तर हमारा होगा न्यूनतम सहायता मूल्य सरकार जो है सहयोग करती है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क, इसमें दो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा और छठवां दोनों। तो पांचवा प्रश्न क्या है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है और कई बार पेपरों में भी आया, आने वाले पेपरों में भी लगातार आएगा। तो आप जानते हैं पहला ऑप्शन नवीनीकरण योग्य है, मतलब जो लोहा है, क्या ये नवीनीकरण, इसको पुनः लोहा बनाया जा सकता है, या अगर दूसरी चीज़ आप बना देते हो तो वह अलग माना जाएगा। तो नवीनीकरण, लोहे को लोहा क्या बनाया जा सकता है अगर जंग लग जाए उसमें, समझिए बात को। तो नवीनीकरण योग्य, दूसरा ऑप्शन प्रवाह, तीसरा जैव आणविकरण। तो आप ध्यान दे रहे हैं इस पे, तो आपका आणविकरण, ये अनवीनीकरण है, आपको अच्छे से इस बात पर ध्यान देना होगा। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का जो है निम्नीकरण हो रहा है, खराब हो रही है, इसका क्या कारण है। तो हम जानते हैं, हमारे सामने चार ऑप्शन मिल रहे हैं, गहन खेती मिल रही है, अधिक सिंचाई मिल रही है, वनो उन्मूलन मिल रहा है, अति पशुचारण। ये चार ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं और इन चारों ऑप्शन में अगर ध्यान से देखा जाए तो गहन खेती करना क्या निम्नीकरण का कारण हो सकता है, तो नहीं। अधिक सिंचाई के बारे में अगर बात करें तो हो सकता है, विचार करते हैं। वनोन्मूलन, वन का उन्मूलन हो करना, तो ये भी एक कारण है, लेकिन पंजाब में है या नहीं ये सोचने वाली बात है। अति पशुचारण,
तो हमारा उत्तर अधिक सिंचाई हो जाता है। अधिक सिंचाई वहाँ पर पंजाब में निम्नीकरण का कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पेपरों में और भविष्य के पेपरों में भी कई बार ये आया है। तो निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, सोपानी खेती की जाती है? तो पंजाब में की जाती है, उत्तर प्रदेश के मैदान में की जाती है, हरियाणा में की जाती है या उत्तराखंड में की जाती है? आप जानते हैं उत्तरांचल का नाम अब उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में की जाती है। किस में की जाती है? कौन सी खेती पूछ रहा है? प्रश्न पे गौर करिए, ध्यान से पढ़िए। किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो हमारा उत्तर क्या होता है कि यह उत्तराखंड में, जहाँ तक उत्तर होगा तो आप भी देख लीजिए क्या है उत्तर, उत्तराखंड या उत्तरांचल में ही सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो ये देखिए मैप मानचित्र जो है ये महत्वपूर्ण है। इन सब टॉपिकों को समझने के लिए मैं प्रयास मेरा है अगले वीडियो मानचित्र से बनाने के लिए। तो इसमें जम्मू और कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर झारखंड है। तो कौन सा राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर आप जानते हैं काली मिट्टी पाई नहीं जाएगी। राजस्थान भी आप जानते हैं कि राजस्थान में भी नहीं पाई जाएगी। उसका कारण क्या है कि ये क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर आग्नेय शैल या पत्थर, जो गोंडवाना लैंड के पत्थर हैं, वहाँ पे ज़्यादा उम्मीद हम कर सकते हैं काली मिट्टी के लिए प्रायद्वीपीय भारत में। तो गुजरात होगा नहीं, झारखंड हमारा उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते ही हैं काली मिट्टी अधिकतम पाई जाती है। और काली मिट्टी वनस्पति जो कपास है उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का सही कारण नहीं है? देखिए ध्यान, प्राकृतिक वनस्पति जो हमारी है जात है और प्राणी जात दोनों का ह्रास का कारण नहीं है। तो प्रश्न है कृषि प्रसार, क्या कृषि प्रसार हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं पूछ रहा, ध्यान देना। दूसरा, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण क्या हो सकता है? दोनों का ह्रास। और पशुचारण और लकड़ी ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। तो पूछ रहा सही कारण नहीं है। तो ऊपर के जो तीनों कारण है ना वो वनस्पति को और प्राणी मतलब मानव दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना भी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं। तो तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण जो उत्तर होगा वो सही होगा। अग्रवा, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो कौन सा तरीका हो सकता है? क्या संयुक्त वन प्रबंधन है? क्या चिपको आंदोलन है? बीज बचाओ आंदोलन है? या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन है? तो इसमें से कौन सा है? आपको सोचना होगा कि कौन सा हो सकता है। संयुक्त वन प्रबंधन है क्या? किसमें संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो आप जानते हैं संयुक्त वन प्रबंधन भी करता है, चिपको आंदोलन भी किया था, किसमें? संरक्षण में बन के। बीज बचाओ आंदोलन भी संरक्षण समुदाय सीधी भागीदारी करता है। तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन जहाँ तक लगता है कि यह उत्तर सही होगा और उम्मीद भी की जा सकती है इस उत्तर पर कि यह उत्तर पूरी तरह से सही है। किसमें सही है? तो जो भागीदारी संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है, वन्य जीव पशु विहार। थैंक यू।